जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। इसके लिए हम लोग का एक बैच आने वाला है, पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री बैच होने वाला है। और इसमें हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप देखेंगे पूरा का पूरा आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली और एक बेहतर से बेहतर रणनीति होगी। 3 महीने में करीब आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, बदलते हुए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उस हिसाब से आपको तैयारी की जाएगी। क्योंकि आपको मेन बात पता होना चाहिए कि हम लोग को कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अगर ये चीज़ पता होगी तो निश्चित रूप से 4.0 में आपको एक सीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात कर लेंगे हम लोग पीआरटी के लिए पूरा को पूरा हम लोग सिलेबस चालू करने वाले हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए पूरा का पूरा ये बैच रहने वाला है और पूरा का पूरा देखेंगे आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। तो बात कर लें अगर कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। पढ़ने से पहले, बैच स्टार्ट होने से पहले मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये अगर आपके माइंड में क्लियर है तो निश्चित रूप से आप पेपर निकालने वाले हैं। और पेपर कहाँ से आता है ये पता होना चाहिए। पेपर कहाँ से पूछता है, बीपीएससी का जो पेपर पूछने का जो पैटर्न है वो कहाँ से पूछता है, कौन सी ऑथेंटिक बुकें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और आपको देखिएगा ऐसा कंटेंट देंगे, एकदम एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस रहता है और किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं और क्या हम लोग की रणनीति क्या रहने वाली, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्या रणनीति रहेगी हम लोग की, कि हम लोग बड़े आसानी से पेपर को निकालने वाले हैं। आप देखेंगे जैसे ही मेरी पहली क्लास डेमो क्लास चालू होगी तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमको बेहतर मिल रहा है और सभी यूट्यूब की जो क्लासें हैं उससे कुछ अलग मिल रहा है। जब आपको अलग मिले तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिएगा 2 से 3 दिन जब डेमो चलेगा तो आप देखिएगा और पूरा का पूरा फ्री कोर्स रहने वाला है। तो बात कर लें हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग का जो टारगेट रहने वाला है 2 से 3 दिन या 4 दिन हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें जैसे टीआरई 1 का हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीआरई 2 का हो गया और टीआरई 3 का। तो यहाँ से हमको एक लेवल समझ में आएगा कि हम लोग को किस तरफ जाना है और किस तरीके से हम लोग को तैयारी करनी है और कितना जो लेवल है उसको कितना अप करना है। तो उस हिसाब से हम चलेंगे और आपके जो दिमाग में है वो प्रीवियस ईयर को लेकर नॉलेज भी गेन हो जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी 6 से 11 तक या 12 तक, 6 से अगर 8 भी आप कर लेंगे पीआरटी के लिए। लेकिन अब की बार क्या है, आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 11th वाली क्लासों से भी आए हैं, 11th क्लास से भी आए हैं। तो यानी कि हमको 6 से लेकर 11 तक पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है ज्योग्राफी की है। ज्योग्राफी हो गई, ऐसे साइंस हो गई, तो हम लोग बड़े आराम से कवर करते हुए चलेंगे। सारे विषय नहीं पढ़ने हैं एनसीईआरटी। देखिए ज्योग्राफी पढ़नी है और आधुनिक भारत पढ़ना है और आपको साइंस पढ़नी है। और बात कर ले जैसे एससीईआरटी में बिहार बोर्ड की किताबें, कुछ टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको हम निकाल के अलग से पढ़ा देंगे। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीआरई 1 के हो गए, टीआरई 2 के हो गए और टीआरई 3 के। और उसके बाद क्या करना है आपको, अभी तो आपके पास 3 से 4 महीने बाकी, 3 महीने तो लगभग बचे हैं। तो आपको 2 सेट लगाने हैं, 2 सेट लगाने हैं पूरे सप्ताह में। 7 दिन में केवल 2 सेट लगाने हैं, 7 दिन में 2 सेट लगाने हैं आपको। और बाकी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे सेटों की संख्या क्या है, बढ़ाते चले जाएंगे। और सेट जो आपको लेना है, सेट जो लेना है आपको कोई भी दिन लगा सकते हैं, 7 दिनों में से कोई भी दिन लगा सकते हैं आप। लेकिन 3 दिन का गैप रहेगा। जैसे आपने सोमवार को लगाया तो आप लास्ट में क्या शनिवार को लगाइए। तो ऐसे क्या है कि आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां थी और 3 से 4 3 दिन में आप क्या है वो गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। अब देखिए, और सेट कौन सा लेना, सेट केवल 2 सेट लेने, केवल 2 सेट लीजिए आप। एक हार्ड रहेगा, एक का लेवल बहुत ज़्यादा अप रहेगा, एक का लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा और एक का हार्ड रहेगा। तो हार्ड भी लगाना है आपको, मॉडरेट भी लगाना है, हार्ड भी लगाना है और आपको मॉडरेट भी लगाना है, आसान वाला भी थोड़ा लगाना है। तो किरण का आप देखेंगे तो ये किरण का थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन रुक्मणी का जो सेट है बेटा बहुत अच्छा है। रुक्मणी का आप सेट अगर लगा लेते हैं, करीब 19 सेट दिए रहते हैं, 19 के सेट। तो आप अगर 19 एक
सेट लगा लीजिए पूरा, मतलब कि एक बुक आती है प्रैक्टिस सेट की जिसमें 19 सेट रहते हैं, अगर वो आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे किरण की उसमें 15 सेट रहते हैं, लगभग आपके 34 से 35 सेट, 35-36 सेट हो जाएंगे, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। और लेकिन सेट लगाने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा कम से कम उसका एनालिसिस कीजिए, 2 से 2.5 घंटा, कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए। बस उसके बाद क्या है, धीरे धीरे आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। चलिए अब क्या सिलेबस की बात कर लें। अगर हम लोग सिलेबस की बात कर लें और कितनी क्लासें रहेंगी, बात कर ले सिलेबस की, तो इसमें एक जीके जीएस आता है और एक होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होते हैं, और जीके जीएस की बात कर लें और करंट अफेयर्स और रीजनिंग हो गई, तो इसके कितने होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन में ही आपकी क्या मेरिट बनती है। तो बात कर लें अगर लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आती है, एक होती है इंग्लिश, एक होती है हिंदी। इंग्लिश में होते हैं 8 क्वेश्चन और हिंदी में होते हैं टोटल 22 क्वेश्चन। हिंदी में कितने होते हैं, टोटल 22 क्वेश्चन। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहले सब्जेक्ट की बात कर ले तो आधुनिक भारत, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए हम केवल 15 क्लास में ये 10 क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं। उसके बाद राज्य व्यवस्था की बात कर ले तो इसमें भी 10 क्वेश्चन, कितने, 10 क्लास में 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर मैथ की बात कर ले तो इसमें आते हैं 16 क्वेश्चन, केवल 20 क्लास में आपका पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। फिर बिहार स्पेशल की बात कर ले तो 5 से अधिक, 5 या 6 या 7 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, और इसके लिए आपको केवल 10 क्लासें करनी है। रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन, इसके लिए 5 क्लासें करनी है। करंट अफेयर्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन, इसके लिए 15 क्लासें करनी है, और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इसकी। भूगोल की बात कर ले तो ये 22 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए 20 क्लासें करनी है। इसके लिए 20 क्लास करनी, भूगोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर ले अगर विज्ञान की, तो इसमें 10 नंबर का आता है, और क्लासें कितनी, 20 क्लासें करनी है। और अगर पर्यावरण की बात कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण का इस पर बहुत अच्छा लेवल दिया गया था। तो बात कर ले 10 क्लासें हैं, 10 मतलब नंबर की आती है, क्लासें कितनी, 15 क्लासें करनी, टोटल कितनी है, 15 क्लासें करनी। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। सिलेबस जो है यही आता है, इतना आता है, और इतने ही क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो इसको बस हम लोग बड़े आसानी से करने वाले हैं, पूरा का पूरा आपको सिलेबस कराया जाएगा। अब देखिए भूगोल जो हम लोग को कंप्लीट करनी है, उसके लिए एनसीईआरटी की बुक रहेगी क्लास 6 से लेकर 12th तक, क्लास 6 से लेकर 12th तक। अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें भी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th तक। और करंट अफेयर्स में देखिए हम लोग दो या तीन सोर्स लेंगे। सबसे पहले एसपीडी की लेनी है आपको, फिर एडुटीरिया की हो गई, और तीसरी वाईटी मतलब यूट्यूब की क्लासें गौरव सर की देखनी है। यूट्यूब की क्लासें गौरव सर की अभी से कंप्लीट करनी है आपको। मंथली बाई कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे कर मंथली भी आता है और रोज का भी आता है, तो रोज का भी करनी। या द ऑफिसर एकेडमी शंकर सर से आप कवर कर लीजिए, वो भी हो जाएगा। गौरव सर और शंकर सर यूट्यूब से 2 टीचर हो गए, और उसके बाद एसपीडी को कर सकते हैं आप, और एडिटोरिया को, एसपीडी और एडिटोरिया। उसके बाद पर्यावरण की बात करें तो परीक्षा वाणी से कंप्लीट करनी है। पर्यावरण कहाँ से करनी है, परीक्षा वाणी से करनी है। और मैथ की बात करें तो किरण हो गई, किरण पब्लिक ने, और आर.एस. अग्रवाल, किरण और आर.एस. अग्रवाल। किरण में क्या है, टाइप बाय टाइप दिए हुए हैं, और आर.एस. अग्रवाल में पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। और बिहार स्पेशल की बात कर ले तो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन इलाहाबाद। इतना ही आपको कवर करना है। बुकों के बारे में भी मैंने बात कर ली, और पूरा का पूरा सिलेबस आपका 2 से 3 महीने में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और आपकी 2 से 3 दिन में या 1 सप्ताह में ये पूरी की पूरी क्लास प्रारंभ होने वाली हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, कमेंट कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।